स्पिनर्स के बाद बैटर्स लाचार। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स 163 रन पर तमाम। 4 खिलाड़ियों 0 पर आउट हुए। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। 8 विकेटें गंवाने के बाद मेहमान टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। आखिरी 2 विकेट पर 109 रन का इजाफा किया। नुमान अली की शानदार हैट्रिक। 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर लड़खड़ा क्या। इब्तिदाई 4 खिलाड़ी नाकाम लौट गए। मोहम्मद हुरैरा 9, बाबर आजम 1 और कप्तान शान मसूद 15 रन बना सके। केमर रोच ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का, तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। कॉल अप हुआ है और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर ख़त्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। हुकूमत कमीशन नहीं बनाना चाहती तो हम भी हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना चाहते। बैरिस्टर गौहर ने फिर 2 टोक बता दिया। बोले हमारा मैंडेट चोरी हुआ। बानी और बुशरा बीबी को सजाएं दी गई। ज्यादतियों के बावजूद बानी ने 2 मुतालबात पर मुज़ाकरात का ऐलान किया। हम नेक नियति से डायलॉग के लिए बैठे, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक कदम भी नहीं उठाया गया। सलमान अकरम राजा बोले 9 मई और 26 नवंबर का सच सामने आना चाहिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को पीटीआई के केपी सदारत से हटा दिया गया है। इस हवाले से अपडेट्स ये है कि रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर को पीटीआई केपी का सदर नामजद कर दिया है। रियासत को घुटनों पर लाने का शौक पूरा नहीं होगा। कोई और एडवेंचर भी करना है तो कर लें। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पीटीआई को चैलेंज। कहा बानी को अलकादिर केस में सजा हुई, कोई एहतजाज नहीं हुआ। इनमें अब फितना फसाद करने की ताकत नहीं। दूसरी जमातों को मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर मुंह की खाएंगे। मरियम नवाज की पॉलिसी से सियासी मुखालिफिन खौफजदा हो चुके। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर का इंट्रा कोर्ट अपील के लिए कायम लार्जर बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। जजेस के फैसले पर सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी काफी होगा। जब बेंच बना तो 6 जजेस शामिल थे। एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम के तहत तमाम इक़दामात कलअदम और फैसला आने तक जुडिशल कमीशन को जजेस की तैनाती से रोकने की इस्तदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खतोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़। बरखिलाफ कोई तरमीम नहीं हो सकती। दरखास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत 27 जनवरी को होगी। पार्लियामेंट सुप्रीम आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामान की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे आइन की पासदारी करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो वाज़ह कर चुके पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन। सरमायाकार पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। IT और कानकनी के शोबों समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। इन्वेस्टर्स को खुसूसी सहूलतों की यकीन दहानी। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA ने अदील को मुजफ्फरगढ़ से हिरासत में लिया। मुकदमा दर्ज। मुअज्जम ने साथियों से मिलकर रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए लिए थे। मुतासरा शहरी हादसे में जान से जा चुका। कराची में डकैती मुजाहमत पर एक और कीमती जान चली गई। FB एरिया ब्लॉक 15 में 3 बच्चों का बाप मारा गया। अब्दुल मुईज घर से दफ्तर के लिए निकला। 2 मुल्जिमान ने फायरिंग करके जान ले ली। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब के 6 शहरों में CTD के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। फितना अल खवारिज के 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। हुक्काम के मुताबिक शिद्दत पसंद मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना चाहते थे।
सट्टा माफिया फिर सरगर्म। रमजान से पहले चीनी फिर महंगी होने लगी। कराची में 10 रोज के दौरान कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में भी चीनी एक हफ्ते के दौरान फी किलो 20 रुपए तक महंगी हो गए। वजूहात का पता नहीं, लेकिन कीमतें रोजाना बढ़ जाती हैं। महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी, शहरी फट पड़े। गजा में जंगबंदी के बाद कैदियों का तबादला जारी। हमास से मजीद 4 इस्राएली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस की गाड़ी में तहाइफ के साथ रुखसत किया। गजा स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद का हजूम। कैदियों को तल अबीब मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर इस्राएली सरहद पर पहले से मौजूद थे। हमास की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक आज 200 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। अमरीका की बैरून मुल्क इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। सदर ट्रंप ने तमाम अस्करी और सिविलियन इमदाद पर 3 माह की पाबंदी लगा दी। इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल। दुनिया भर में यूएसएड के प्रोग्राम मुतासिर। करोड़ों लोगों के मुतासिर होने का खदशा। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन मुश्किल में आ गए। 2 रोज में 500 से ज्यादा अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। 4 परवाजें सिर्फ मैक्सिको में उतरी। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख तारकीन वतन के पास कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं। बरतानिया और आयरलैंड में समुद्री तूफान यूवेन से तबाही। दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक। बेलफास्ट में इमारतों की छतें उड़ गई। स्कॉटलैंड में हवाओं की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। डबलिन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इमारत गिर गई। ग्लासगो की सड़कें वीरान। वजीर आजम से सार्क स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। श्रीलंका में इवेंट जीतने पर मुबारकबाद। 25 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। मोहम्मद आसिफ का कौमी सतह पर पजीराई पर वजीर आजम से इज़हार तशक्कुर। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका हिस्सा लेंगे। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। हब ऑटोक्रॉस रैली में तारिक खान की गाड़ी हादसे का शिकार। स्लाइड लाइन पर खड़ा मार्शल अस्पताल में दम तोड़ गया। वजीर आजम से सार्क स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। श्रीलंका में इवेंट जीतने पर मुबारकबाद। 25 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। मोहम्मद आसिफ का कौमी सतह पर पजीराई पर वजीर आजम से इज़हार तशक्कुर। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका हिस्सा लेंगे। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 14 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। हब ऑटोक्रॉस रैली में तारिक खान की गाड़ी हादसे का शिकार। स्लाइड लाइन पर खड़ा मार्शल अस्पताल में दम तोड़ गया।